सेल्फिश। अब मेरे ये देख से सुन के कहेंगी सेल्फिश हो जाए हम, ये तो बहुत गलत बात है। ये गलत बात नहीं है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमागों में ये बात डाल दी गई है कि सेल्फिश इंसान बुरा होता है। हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत नेक है, लेकिन उसके साथ बुरा क्यों होता है फिर? अगर वो बहुत अच्छा है, उसके साथ बुरा नहीं करता, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। लोग हमेशा उसे डिच करके चले जाते हैं, लोग हमेशा उसे धोखा दे के चले जाते हैं, लोग हमेशा उसका यूज़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो सेल्फिश इंसान है, वो हमेशा ग्लो करता है, ग्रूम करता है, शाइन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना सेल्फिश की और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान की इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान जो सबको बस जी 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 मैं करूँगा, मुझे मतलब मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपका काम कर दूंगा, डोंट वरी, मुझे ये यहाँ जाना पसंद नहीं लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चले जाऊँगा, नॉट जस्ट नॉट बिग डील, नहीं नहीं मैं कर दूंगा, जी 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 जी, बस जो जी 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 करते रहते हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ पीपल, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, जो दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने सेल्फ को नहीं देते। दूसरे जो मर्जी उनके साथ कर दें, मतलब वो शिटी बिहेवियर लेते रहते हैं, वो शिट्स लेते रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको लोग कुछ भी कह दें, लोग उनसे जो काम करवा रहे हैं, जो काम निकलवा लें, वो कर देते हैं खुशी से। उनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपने औरों के साथ कुछ भी नहीं किया, आपने अपने साथ बुरा किया है। और आप अपने साथ बुरा करके आप ये उम्मीद करें कि लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आप ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप ही अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और आप दूसरों से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको पे बैक करेंगे। नो, कोई यहाँ किसी को पे बैक नहीं करता। लोग औरों से अच्छा बिहेवियर लेते हैं, उनका यूज करते हैं, एंड दैट्स इट। वो पे बैक नहीं करते। आप लोगों ने उम्मीद लगाई होती है कि वो पे बैक करेंगे, बट यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको कोई गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपका ये। चलिए, तो एक डेफिनेशन होगी कॉम्प्रोमाइज करने वाले पीपल्स की, जो हर किसी को प्लीज करते रहते हैं, उनकी अपनी कोई लाइफ, अपनी कोई चॉइसेस, अपने कोई डिसीजंस नहीं होते। दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज पीपल। एंड सेल्फिश पीपल, जिनको हमारी सोसाइटी में, ओ माय गॉड, दे आर सो एरोगेंट, ये तो किसी की सुनती ही नहीं है, इसको तो अपनी पड़ी है। सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे जगह नहीं पसंद तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी, आना मुझसे बात मत करना। जो बाउंड्रीज सेट करते हैं, जो लोगों को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने नहीं देते, उनको पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वर्थ क्या है। वो लोगों को ये हक नहीं देते कि वो उनका फ्यूचर, उनका जो है करियर जो है वो डिसाइड करें। वो अपनी वैल्यू करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, तो लोग भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग भी उनकी बाउंड्रीज की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दैट्स इट। आपको बस ये पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ नहीं जाना, मैं वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी किसी के भी कहने पे, क्योंकि मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। और उनके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने साथ खुद अच्छा कर रहे हैं। दैट्स मिसकॉन्सेप्ट के आप औरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता चलता ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, आपने भी अपने खानदान की औरतों को देखा ही होगा, जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी एनर्जी औरों को दे देती हैं, सेल्फलेस हो जाती हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है, स्पेशली गर्ल्स में।
छोड़, तो छोटा भाई है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तुम बड़ी हो, तुम बड़े भाई से लड़ रही हो, कॉम्प्रोमाइज करो यार, बड़ा भाई है तुम्हारा, क्या हो गया? तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, कह कह के हमें कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर कर दिया जाता है। और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि जब तक हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी को कुछ देंगे नहीं, तो हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लाइक हमारे दिमाग में की बात बैठ जाती है कि हम किसी को प्यार, मोहब्बत, इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देगा। अपने सेल्फ को तो हम भूल ही जाते हैं। फिर हमारे साथ कोई भी, हम हर किसी का शिटी बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। भाई आप जो चीज़ बर्दाश्त कर रहे हो आपको तभी मिलेगी। शिटी बिहेवियर बर्दाश्त करो तभी आपको शिटी बिहेवियर मिल रहा है ना। नहीं करोगे तो उसको पता है आपकी बाउंड्रीज हैं, वो आपसे ऐसी कोई फजूल बात, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन आपने उसे खुला चांस दिया कि हाँ करो यार, मैं तो सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, तो वो फिर आप लोगों को हाथ पकड़ाते हैं, वो पूरा बाजू पकड़ते हैं। लोगों के गुमान में मत रहिएगा कि वो आप सबको अच्छा करेंगे, क्योंकि ये 2026 भलाई का ज़माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ख़ानदान की औरतों को देखें ना, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है, ना उनकी एडवाइस की कोई वैल्यू है, ना उनकी कोई आइडेंटिटी है, ना उनका कोई हालत है। उनको आप देखिए ना, उनको अपने कपड़ों का पता है, ना उनको अपने हुलिये का पता है। उनको बस ये पता है हम बस अपना सर्व कर दें, इसको ये, उसको मोहब्बत देते हैं, इसको ये देते हैं, अपना सब वो देने पे लगी हुई है बस। अपने उसको, उनको कुछ नहीं पता कि हम क्या है, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या है। बस वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने शोहरों को देने पे लगी हुई है। उनको अपनी ज़ात के बारे में कोई खबर ही नहीं है। लाइक लिटरली अपनी ज़ात से बेखबर है। और हमें बचपन में क्या था, बेटा तुम लोग अपनी ज़ात पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्या मिलता है? मैं गौर से देखती हूँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता उनको क्या मिला है। कुछ भी नहीं मिला सिवाय शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये बीमारियों को ज़रूर मिली है, पर मुझे ये बीमारियाँ नहीं चाहिए, ना आपको चाहिए। इसलिए मैंने कहा बी सेल्फिश। अपनी ज़ात के बारे में सोचो, अपनी ज़ात की अपनी ज़ात को टाइम दो। जो एनर्जी दूसरों को देने में लगे हुए ना, वो अपनी ज़ात को दो। उसको ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले उसको ज़रूरत है आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी की, उस लव की, उस टाइम की, और किसी को नहीं है। क्योंकि जब आपको किसी की ज़रूरत होगी तो कोई आपके पास नहीं होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ कर करके ना, जो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, उनको अपनी ज़ात से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम वर्थलेस हैं। दे फील दे आर अगली, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कोई काम किया होता है, ना सेल्फ ग्रूमिंग की होती है, बस औरों को प्लीज करने में लगी हुई होती है। और औरों का क्या है, वो आपसे काम निकलवा के तो तू कौन थे मैं कौन, दैट्स इट। कोई आपकी नेकी याद नहीं रखता, तो उन लोगों के लिए अपनी जात को मारना, मैं कहूँगी कहाँ का इंसाफ है ये अपनी जात के साथ? क्या आप अपनी जात के साथ जस्टिस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो दैट। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, या मैंने गलत बात की है। आपके भी खानदान में औरतें होंगी कॉम्प्रोमाइज करने वाली, आपने उनमें कोई खासियत देखी? उनको बस आपने इधर उधर घर में काम करते हुए देखा है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज। वो किधर जाएंगी, वो किधर आएंगी, वो क्या खाएंगी, वो क्या पहनेंगी, वो कितना खर्च करेंगी, कितना नहीं खर्च करेंगी, वो कब सोएंगी, वो कब उठेंगी, उन्हें उस चीज पे फैसला करने का कोई हक नहीं।
जैसा दूसरा कहेंगे जी जी ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। तो उनकी कोई पर्सनैलिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी बाकी नहीं रहती। उनके लिए बस वही चार दीवारी, और उसके बाहर जाने का भी फैसला दूसरे लोग करेंगे, वो खुद नहीं करेगी, क्योंकि उसको लोगों को प्लीज़ करने का बहुत शौक है। और आपने वो ख़वातीन भी देखी होंगी जो सेल्फिश हैं, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हैं। दे ऑलवेज ग्लो। उनको आने कभी नहीं देखा उनको कोई बीमारी है, या ना उनको शुगर है, ना उनको ब्लड प्रेशर है। दे आर फिट, दे आर परफेक्ट, दे एंजॉय देयर लाइफ। उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी बोले, कोई जैसा भी बोले, कोई उनको जैसा भी जज करे, उनको कोई टेंशन नहीं है भाई। अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने रूल्स, अपनी ज़ात। उनका रंग फेयर हो रहा होता है, उनके बाल अच्छे हेल्दी हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होती ना। उनका अपना पता है कि मेरी ज़ात से हर चीज़ से सेटिस्फाई है, मुझे औरों को प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बात देखी है, मर्द भी उस औरत की इज्जत करता है भाई, जो खुद अपनी इज्जत करती है। जो औरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उनके शोहर भी उनकी इज्जत नहीं करता। ये बात आपने देखी होगी, एक्सपीरियंस की होगी सब ने, क्योंकि हम सब के ख़ानदान में ऐसी औरतें मौजूद हैं जो बस कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रही हैं, करी जा रही हैं, करी जा रही हैं। उनको कोई और काम नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा। वो दुनिया में आई ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। लाइक इस तरह उनकी ज़िंदगी, ना उनकी ज़िंदगी का कोई गोल, ना उनकी ज़िंदगी में कोई फ़न, कुछ भी नहीं होता, बस कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है। सो इसलिए बी सेल्फिश, आई कैन से दैट। और अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, तो मुझे आप लोग बताएं कि मैं गलत हूँ, मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करती हैं वो हमेशा ग्लो करती हैं, और जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं उनकी उनकी तो कोई हालत ही नहीं होती। उनको अपना पता ही नहीं होता कि हमने कपड़े क्या पहने हुए हैं, हमने दुपट्टा कैसा लिया हुआ है, हमारे बाल कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं होता। उनको बस ये होता है खाना पक गया, बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ ऑफिस चला गया, बस दैट्स इट। जो सेल्फिश औरत होती है उसको पता है मैंने जिम जाना है, मैंने अपना फिटनेस का ख्याल रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मेरी सेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स वाई शी इज़ फिट, शी इज़ परफेक्ट, शी इज़ ग्लोइंग। सो प्लीज़ अपने आप को इज्जत दें, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको पे बैक करेगा। कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा आपको पे बैक, क्योंकि आपने अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने अपने डिसीजंस को खुद रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने अपने सेल्फ को खुद रिस्पेक्ट नहीं दी, लव नहीं दिया। तो आप प्लीज डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स दैट दे गिव यू रिस्पेक्ट, दे गिव यू लव। नो, नोबडी डू दैट, बिकॉज आपने खुद नहीं किया। तो औरों से भी उम्मीद ना ही रखें, तो फिर बेहतर है। फिर आप ये गिला मत कीजिएगा कि मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, तो मेरे साथ क्यों बुरा होता है, क्योंकि आप बहन अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हो। आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हो, आप औरों से उम्मीद लगाए बैठी हो कि वो मेरे साथ अच्छा करेंगे तो सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। जब आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट दोगी, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। उनको पता है भाई ये तो बंदी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपने मामले में, तो वो फिर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उनको पता है कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, यू आर सेल्फलेस, तो फिर वो आपको यूज़ करेंगे। फिर आप बाद में ये मत रोइएगा कि मैं यूज़ हो गई हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग मेरे साथ बुरा करके चले जाते हैं। सो दैट्स ऑल योर फॉल्ट, नॉट अदर्स। सो इस बात पे तो शिकायत करना जो है ना वो बहुत गलत है, औरों को ब्लेम करना बहुत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने साथ ठीक नहीं हो। तो औरों को ब्लेम करना, दैट्स नॉट जस्टिस विद अदर्स।
ये आपकी अपनी गलती है। सो प्लीज़ इसमें औरों को ब्लेम करना छोड़ो और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि ये सब कुछ मेरा आंखों देखा है। मैंने कभी किसी कॉम्प्रोमाइज करने वाली औरत को ग्लो करते हुए नहीं देखा। मैंने उसको हमेशा बीमारियां लगते हुए ही देखा है। या तो उसको शुगर हो जाएगी, या तो उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या उसको हार्ट का मसला हो जाएगा, और उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता सिवाय इसके। एंड दैट्स नॉट यू डिजर्व। यू डिजर्व बेटर। और बेटर आप कब डिजर्व करोगे? जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने आप से मोहब्बत करोगे। लव योर सेल्फ। थैंक यू।